हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कलेक्टिव लव रीडिंग। मेडिटेट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी का मैसेजेस जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये करंट फीलिंग रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि आपके फेवरेट पर्सन के एनर्जी आपके बारे में क्या है, कौन सा चीज़ें छुपाया जा रहा है या फिर छुपा है, एंड लास्टली मैं देखूंगा कि इसका नतीजा क्या होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग भी इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग करना परमानेंटली बंद कर चुका हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मेरा एक ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो ही मैं बंगाली रीडिंग्स ही अपलोड करूँगा वहाँ पे, और हिंदी रीडिंग्स यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट भी आप लोगों को भेजता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि वो स्कैमर्स भेज रहे हैं, और ना ही मैं आपको कभी फॉलो करूँगा, कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके फेवरेट पर्सन की सोच क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है द सन। वाओ, दैट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। ओके, let's see और different cards। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स sounds good, but let's see it's life। एंड उसके बाद आ गया है टेन ऑफ कप्स। सो खुशियाँ ही खुशी। सो ये जो सन एंड टेन ऑफ कप्स के जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है, ये साफ एक झलक आ रहा है कि कोई पर्सन फाइनली रीथिंक कर रहे हैं आपके बारे में, मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ उसके कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि क्यों वो आपको चूज करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जेमिनी का एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे मैं लियो का एनर्जी आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी आ रहा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी आ रहा है। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट फेज है आप दोनों के लाइफ में। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म हो रहा है। खास करके मैं ऐसा देख सकता हूँ कि किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं। किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ वो आप ही के साथ रहना चाहेंगे, या फिर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। सन कार्ड मतलब क्या है कि सीक्रेट्स बाहर आ गया है, आपके परफेक्शंस एंड इम्परफेक्शंस को किसी पर्सन ने देख लिए हैं, एंड म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे को। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि तूफान के बाद फाइनली दोनों मिल रहे हो सकता है दोनों का ब्रेकअप हुआ था और दोनों ही मिल रहे हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि ईगो का क्लैशेस हो रहा है। कोई आपको प्यार करता है बट वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो हाइड कर रहे, या फिर खुद को थोड़ा सा पुल बैक कर रहे। बट ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आज शाम या फिर कल आपको एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई थोड़ा सा डिमांडिंग हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मतलब क्या है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट इस पर्सन का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये पर्सन मूडी है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे टाइम चुरा रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा कहना है कि मैं जो बोलूँगा आपको ये सुनना है, और इसको पता नहीं चल रहा है कि ये मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई आपको आपके अच्छे चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करे, बट ये प्रोटेक्शन थोड़ा सा मेरे को ओवर प्रोटेक्शन लग रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, और उसका ही रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। एनीवे, ये जो टाइमिंग है यहाँ पे आपको म्यूचुअल सपोर्ट एंड हार्मनी देखने को मिलेगा, बट साथ ही साथ आप लोगों का ईगो क्लैश होने का थोड़ा सा संभावना है। टेन ऑफ कप्स मतलब फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आप एक बार एक पर्सन के साथ डेट पे गए थे, वो डेट कुछ खास नहीं रहा, या फिर आपके ऊपर कोई कंप्लेंट किए थे, उसके बाद दोबारा यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं अपने जो टैलेंट है या फिर आपके जो रियल यू है उसको दिखाने का। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे जगह से आपको इन्विटेशन मिल रहा है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर दोनों जा रहे हो, या फिर फैमिली का इंट्रोडक्शन हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके पार्टनर को देखेंगे, या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड्स आपको देखेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जो म्यूचुअल हार्मनी होता है, म्यूचुअल हार्मनी मतलब एक दूसरे के आंखों के अंदर जो सुकून होता है, एक दूसरे के हृदय के अंदर जो फीलिंग होता है, ये बटरफ्लाई
बटरफ्लाई वाले फीलिंग नहीं, ये यहाँ पे कोई सेक्सुअल केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ये एकदम अनकंडीशनल लव है और ये एनर्जी शो कर है। सो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आपको इसका रेसिप्रोकेशन देखने को मिल जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है तो मैं देख सकता हूँ डेफिनेटली सीनियर फीमेल के वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हुआ। और सीनियर फीमेल हो सकता है आपके इन लॉ या फिर आपके मदर या फिर कोई ऐसा मदर फिगर, और ये मदर फिगर इस रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे थे। बट फाइनली क्या हो रहा है कि उस मदर फिगर को भी यकीन आ रहा है कि नहीं, शायद उसको अपना कंट्रोल को रिलीज करना है। क्योंकि मैं देख सकता हूं एक ऐसे मदर फिगर या फिर बॉस रिलेटेड फिगर या फिर थर्ड पार्टी था जिसको पसंद नहीं आ रहा था आप दोनों के वाइब्स को, क्योंकि कोई पर्सन इधर जेलस हो रहे थे या फिर बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, और वो पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अननेसेसरी बैगेजेस आ रहा था। तो ये जो अननेसेसरी डिमांड और बैगेजेस है, फाइनली किसी पर्सन को पता चल रहा है कि नहीं, शायद किसी को इग्नोर करना ही बेटर होगा इस सिचुएशंस में। तो आपके पार्टनर शायद ऐसा हो सकता है कुछ पाबंदी को इग्नोर कर रहे हैं एंड लिटरली ये आपके ऊपर फोकस करके अपना लाइफ को सोच रहे हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक हैप्पी टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन का जो माइंडसेट है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कोई झूठ को छुपा नहीं रहे। अगर झूठ है तो इस चीज के साथ वो आपके सामने आएंगे और आपके सामने ये चीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कोई स्नीकी एनर्जी नहीं है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट भी हो रहा है तो मार्केट रेट्रोग्रेड भी खत्म हो रहा है, तो चांसेस आर देयर कि कोई पर्सन अचानक आपको कॉल और मैसेज करे और रो दे आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ इमोशंस आ रहा है। फ्लो ऑफ इमोशंस मतलब दोनों ही रोगे, दोनों को हग करोगे, किस करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो लव इंटीमेसी होगा ये कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं, ये प्योर ट्रू लव इंटीमेसी का एनर्जी आ रहा है। टेन ऑफ कप्स मतलब किसी किसी के लिए मैं मैरिज अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ रीमैरिज, बट किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख सकता हूँ कि अगर आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो तो सीक्रेट रिलेशनशिप फुलफिल्ड हो रहे हैं। यानी कि आप जिस तरीके से रिलेशनशिप को चाहते हो कि रिलेशनशिप बाहर आए, रिलेशनशिप अपना निखार दिखाए एंड रिलेशनशिप थोड़ा बहुत मैच्योर हुए, तो ये हो जा रहा है। खास करके कमिटमेंट के बारे में मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन प्यार तो करता है बट उस पर्सन का फ्यूचर या फिर उस पर्सन का करियर चीज को लेके या फिर उस पर्सन का स्ट्रेटजी को लेके शायद आप बहुत ज्यादा एंग्शियस थे। फाइनली आपको विश फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक गेट टुगेदर हो सकता है, डिनर इन्विटेशन हो सकता है, डेट हो सकता है, बट ये पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स देंगे, भले ही कितना भी बिजी रहेंगे बट आपको लेके ये स्पेशल फील करवाएंगे इस न्यू ईयर ईव में। मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों कुछ प्रॉमिस करने वाले हो सकता है वो आपको कुछ प्रॉमिस करेंगे या फिर गिफ्ट्स देंगे। एट द सेम टाइम किसी के अगर म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे आ रहा है या फिर आप दोनों का एनिवर्सरी आ रहा है या फिर आप दोनों का एक फेवरेट डे आ रहा है, तो उस डे को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेलिब्रेशंस हो रहा है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई अपना गलती मान रहा है और आपको हक कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है ना, ये एक ऐसे फ्लो के साथ हो रहा है तो आपको लगेगा कि ये शायद नहीं हो रहा है। अनबिलीवेबली ट्रूथ ओपन अप हो रहा है। ये आपके मैनिफेस्टेशंस का फल है। जो भी रिसेंट मैनिफेस्टेशंस आप किए हो इसका रिजल्ट्स ये 10 ऑफ कप्स आ रहा है। लेट्स सी इस टाइम पे कौन सा चीज छुपा है आपके कनेक्शंस के अंदर, कौन से एनर्जी छुपा है या फिर कौन सा एनर्जी आपके पर्सन छुपा रहे हैं। लेट्स सी। देखिए पहला एनर्जी है फिजिकल इंटीमेसी का, डर का। सो मेरे ख्याल से आपका एक हिडन फोबिया हो या फिर डर हो खोने का, क्योंकि आपके पास आपको ऐसा बनाया है, आप किसी के ऊपर उतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो और कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग नजर आ रहा था आपके पार्टनर के बिहेवियर्स को लेके, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप ओवर ऑब्सेसिव हो गए थे और बार बार आपके दिमाग में उसी पर्सन का वो क्या कर रहे, वो क्या सोच रहे, वो क्यों बात नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे, इस तरीके का आपका मूवमेंट हो रहा था और आप दोनों का कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स भी हुआ था जो चीज के बारे में आप डिस्कस नहीं किए। तो कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस दोनों की तरफ से ही हुआ है और कहीं ना कहीं बदतमीजी से वो आपके साथ कुछ कुछ किया है और उसका नेगेटिव शैडो आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि डर दोनों के अंदर है और एक टिपिकल सेक्सुअल ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रॉमा क्यों है? क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आप हमेशा जिस तरीके से आपके पार्टनर को चाहते हो ये आपको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन डरते हैं आपको लेके पब्लिक में। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, इसका एक फैमिली है या फिर इसके फैमिली इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इसके वजह से एंगर इशू इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हैं। यानी कि आप जिस तरीके से चाह रहे हो इमोशनल कनेक्शंस बने बट ये कनेक्शंस बन नहीं रहा है। तो कुछ चीजें छुपा है यहाँ पे। मैं डार्क मैजिक का बात बोल सकता हूँ
ऐसा हो सकता है जेलेसी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहते आप दोनों एक साथ रहो। स्पेशली मैंने बोला था एक सीनियर फीमेल है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक भी हुआ है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए रिसेंटली। बट ये सब मैजिक फैजिक काम नहीं करता क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, बट कोई ट्राई किए थे, ये मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि सीक्रेटली कोई ट्राई किए थे आप दोनों को सेपरेशन हो जाए ऐसे। सेकेंडली यहाँ पे चीजें छुपा है 6 ऑफ वंड्स का, क्रेडिट आपके पर्सन खुद लेते हैं और ये चीज शायद आपको बुरा लगता है। ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर आप सक्सेसफुल हो, बट रिलेशनशिप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का, आपके इमोशंस का, उसका कोई रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिला है, उसका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है। यहाँ पे ईगो के वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाता है या फिर डोमिनेट करते हैं, तो एक हिडन डोमिनेंस है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कल्चर या फिर पैसे का एक सोशल स्टेटस का एक इशू है। ये पर्सन थोड़ा सा ब्रांड फैसी हो सकता है या फिर ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, एंड जिसके कारण ये रिलेशनशिप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और एक चीज मैं बोल सकता हूँ, आपके पर्सन करता तो बहुत कुछ है बट वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ये कभी आपसे पूछ के या फिर आपके लिए नहीं करता है, उसको जब अच्छा लगता है वो करता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जिस चीज को चाहते हो वो चीज वो नहीं देते, वो बाकी सॉफ्ट चीज आपको दे रहे हैं। सो वो सिंगल चीज है, वो सॉफ्ट अफेक्शंस आपको नहीं मिला है। और यहाँ पे ये सॉफ्ट अफेक्शंस टाइम हो सकता है आपके पार्टनर बहुत बिजी रहते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते। तो अक्सर इस पर्सन को कंट्रोलिंग इशू, एंगर इशू एंड एट द सेम टाइम ईगो इशू रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करवाते हैं। लेट्स सी। एंड लास्टली यहाँ पे आते हैं हार्मिट। सो ऐसा मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन और आपके बीच में ज़्यादा फेस टाइम नहीं होता है या फिर ज़्यादा फिजिकली नहीं मीट होता है। हालांकि आपके पर्सन जेन्युइन तो है बट जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो रिलेशनशिप में रह के भी आप अकेला महसूस करते हो या फिर आपका जो सेक्सुअल नीड्स है वो पूरा नहीं होता है, जो इमोशनल नीड्स है वो पूरा नहीं होता है। तो जो सीक्रेट एनर्जी है ना, ऐसा मेरे को लगता है कि आप किसी भी पर्सन को देख के अट्रैक्टेड तो नहीं होते हो बट आपको एक ऐसा सोच आता है कि काश मेरे रिलेशनशिप भी ऐसे हाई वाइब्रेशनल होते। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, आपके जो ग्लो है वो तो है और आप प्रोटेक्टेड भी हो। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ जेल नहीं हो सकते हो, आपके पास एक स्पेशल एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ जब आप ढूंढते हो दूसरों के अंदर वो आपको नहीं मिलता है। इसीलिए क्या होता है, अक्सर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करते हो, कंज्यूम करते हो, जब आपका बोलने का वक्त आता है तब आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। इसीलिए अक्सर आप अकेले रहते हो या फिर चीजों को मानना सीख गए हो, खुद को कंट्रोल करके रख रहे हो, एक खुद को दबोच के रख रहे हो क्योंकि आपको एक डर है कि अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो हो सकता है आपका इमेज खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज कॉन्शियसनेस है एंड वन साइडेड इमोशनल कनेक्शंस हो सकता है। आप जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशनली कनेक्टेड हो या फिर रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहते हो, रिलेशनशिप को फील करते हो, रिलेशनशिप को लेके बात करना चाहते हो, उस तरीके का प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है एंड ये चीज़ आपको हर्ट करते हैं। और आपका क्या हो जाता है कि आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता है बट आप ये कनेक्शंस को, ये अटैचमेंट को बहुत प्रायोरिटी देते हो, अब आपके खुद की जिंदगी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी। इसीलिए क्या हो जाता है कि भले आप अकेले हो बट आप खुद ही खुद के इमोशनल नीड्स को पूरे कर देते हो, भले आप अकेले हो। सो आपको ये पर्सन कुछ नहीं बोलते हैं बट आप सोचते हो कि हाँ ये बोल रहे। ये आपके बना हुआ वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में आप खुश हो क्योंकि आप इस चीज को बना रहे हो। इट्स अ गुड साइन। खुद के साथ रहना, खुद को सेल्फ कंटेंटमेंट देना, इट्स अ गुड साइन। साथ ही साथ ये बहुत टफ है तो इसीलिए आप देखोगे आपके आंखों से आंसू आ जाता है क्योंकि आप भी चाहते हो कि छोटे छोटे चीज़ को लेके आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपके साथ वो रहे और आप एक टाइम स्पेंड करें, आप उसको टच करे, फील करे, आपके साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ये ना हो कि एक रोबोटिक किस्म के सिर्फ फ़ोन में या फिर सिर्फ एक पैटर्न में या फिर चोरी छुपे या फिर आपको अपना जो परिचय है, अपना आइडेंटिटी उसको छुपा के, ये सब अच्छा नहीं लगता है। सो जो नॉर्मल ऑर्गेनिक प्रोसेस है ये नहीं हो पाता है और कई बार आप तो डरते भी हो इस चीज़ से क्योंकि आपके पास ट्रॉमा आपको हमेशा हमेशा रोक देता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इमोशनली आप डरे हुए हो और ये चीज़ रिफ्लेक्ट
इफेक्ट होता है। ऊपर से हो सकता है कि ईगो, ऊपर से ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे वॉल क्रिएट किए हो कि उसके उधर आप नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसके उधर अगर आप जाओगे तो शायद कोई सामने वाले पर्सन डिसरेस्पेक्ट कर दे और उस चीज़ को आप एकदम नहीं मानोगे। ऐसा हो सकता है आप एक इसीलिए नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ हो कि आप उसको छोड़ नहीं पाए हो और आप अपना रेस्पेक्ट के लिमिट को क्रॉस नहीं किए हो, तो इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कभी ये पर्सन खुद आके बोले, क्योंकि जब तक ना ये पर्सन बोलेंगे तब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे। बट ये भी सही है कि ये पर्सन को आप जो प्यार करते हो, जिस लेवल के पे प्यार करते हो, ऐसे आपको 100 रिक्वेस्ट हमेशा आता है बट आप उन्हीं रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ यही पर्सन चाहिए। और यही होता है हर्मिट लाइफ। कहीं ना कहीं इस पर्सन आपको इस स्पिरिचुअल जॉनर, स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल ग्रुप है, अलाइनमेंट है, इसके अंदर लेके आए हैं, जोन है इसके अंदर लेके आए हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली फील नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लाइक ए जिंदा डेड बॉडी। आपको ऐसा कई कबार लगता है। और अब जब सबके साथ रहते हो तो आप खुश रहते हो, जब आप उसका याद करते हो या फिर बात हो जाता है तब बहुत खुश हो जाते हो। बट जब भी आप अकेले आते हो ना, तब आपका जो ऊन से जो आपका ऊन से वो बाहर आ जाता है और तब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो मैं देख सकता हूँ कि अकेले रो रहे हो, इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और यस आप स्ट्रॉन्ग दिखा तो रहे हो खुद को बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल सपोर्ट तो है। बट मैं देख सकता हूं कि आपका जो दर्द है ना, ये दूसरे कोई पर्सन समझ भी नहीं सकता है, और समझ तो छोड़ ही दो, उसको विजुअलाइज ही नहीं होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इतना दर्द सहने के बाद भी 10 ऑफ कप्स दिखाना, ये आपका क्रेडिट है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतना इमोशनली मैच्योर हो गए हो। दैट्स अ ग्रेट साइन। लेट्स सी कि इसका जो नतीजा होगा ये क्या होगा। लेट्स सी इस कनेक्शंस का फाइनल आउटकम क्या होगा। ओके, फर्स्ट है 6 ऑफ शोर्ड्स, हैप्पी जर्नी। सो मैं देख सकता हूँ कि मूविंग ऑन टू अ न्यू टेरिटरी। डेफिनेटली यहाँ पे अगर सेपरेटेड पार्टनर हो, या फिर आप लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर इमोशनली अनफुलफिल्ड हो, अनरिक्विटेड लव है, तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनली किसी पर्सन की तरफ से एक्शंस दिख जाएगा। हाँ, ये प्यार करता है और ये चीज़ आपको दिख जाएगा कि हाँ ये आपको प्यार करता है, ये आपको रिस्पेक्ट करता है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो। सिमिलरली अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, और ऐसा हो सकता है आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसका एक फैमिली है, वो एक किसी के एक्स फैमिली मैन है, या फिर वो आपसे उम्र में बड़े हैं। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप दोनों एक सेम वाइब को मैच करते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो भी है डिफिकल्ट डेज खत्म हो गया है और आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और भी फुलफिलिंग जर्नी के तरफ। लेट्स सी और क्या है कार्ड, सेकेंड कार्ड और क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। जो भी करना है आपको करना है, और यही समझ के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इन द फ्यूचर में देख सकते हो आप रिलेशनशिप को 0 से 100 तक लेके जा रहे हो अपने बलबूते पे। यस, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है इसको आप डिस्कवर करोगे, और इसी के दौरान आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी करोगे, मोल्ड भी करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके विशेस के अगेंस्ट में जाके उसको मोल्ड कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप दोनों डेस्टिन्ड हो, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं यही आपके सोलमेट है, कहीं ना कहीं यही आपके ट्वीन है। सो अभी आपको शायद लग सकता है कि आपका डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है, इवन यू आर नॉट श्योर अबाउट कि यही वो पर्सन है कि नहीं। बट धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। और ये कैसे? क्योंकि ये पर्सन आपके सामने आके जो भी एक्शंस करेंगे उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज था, जो डर था वो मिट रहा है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप भी वो दूसरे पर्सन के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं हो। अभी आप धीरे धीरे खुद के सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कर रहे हो, काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, बिजी रहना सीख जा रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जा रहे हो, एंड मोस्टली कम रो रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो। दिस इज अ ग्रेट साइन टू गेट लास्ट कार्ड। लेट्स सी इस टाइम पे और लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। Oh my God, it's a Ace of Cups। ये एक न्यू बिगिनिंग विद अ न्यू ईयर हो रहा है। सो ये Ace of Cups साफ साफ एक जाहिर कर दे रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप आपके फ्यूचर पर्सन के साथ हो, और इसके लिए मैरिज पक्की है, और ये पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे। और लिटरली मैं देख सकता हूँ जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप तलाश करें वो उसका आंसर्स आ रहा है। एंड मैं देख सकता हूँ एक बहुत स्वीट अप्रोच लेके ये आपको स्टेटस डालेंगे, ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी ड्रीम्स देखे हो, और अगर आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो तो आप जो भी आपका इंट्यूशंस आ रहे हैं वो सच हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक स्वीट
इंटीमेसी वेट कर रहे हैं, एक स्वीट किस वेट कर रहे हैं, आप दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, स्पेशली 1 जनवरी हो सकता है या फिर इस वीक के फर्स्ट डे हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके बिना ये न्यू ईयर नहीं बिताएंगे। सो आपको ये मैसेज करेंगे और ये आपको बोलेंगे ये कितना मिस किए थे, क्योंकि ये पर्सन रो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं, ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आपको छोड़ के, ये नहीं चाहते थे आपको छोड़ना, बट ये इसके लिए सच बोलना आसान नहीं था, तो ये कुछ ऐसे झूठ बोल दिया क्योंकि उसके लिए वो झूठ आसान था सच बोलने से, और अभी इसको लग रहा है कि वो बोल के बहुत खराब किया है। ये पर्सन लिटरली आपको इग्नोर किए थे, तो सारे डिफिकल्टीज को हटा के, सारे नेगेटिव जो भी डिफिकल्टीज थे, नेगेटिव इमोशंस थे, डिस्ट्रैक्शंस थे, इसको हटा के ये पर्सन सिर्फ आपको चाहते हैं। और ये वन डायमेंशनल नहीं कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए चाहते हैं, ये एक एक यूनिवर्सल प्यार है, और ये एक अनकंडीशनल लव है, और इसको मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भी फुलफिल्ड हो गए हो। ये आपको सिर्फ लवर नहीं देखेंगे, ये आपको सिर्फ एक फेवरेट पर्सन नहीं बोलेंगे, ये आपका फैमिली है, ये आपके परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और यही होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का सच। सो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप आपके फ्यूचर पर्सन के साथ हो, डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक सीक्रेट कनेक्शंस में हो तो ये पर्सन आपके सामने आके एक ऐसा प्रॉमिस देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज बोलेंगे कि आपको लग जाएगा कि हाँ ईश्वर है, और ईश्वर आपका बात सुने हैं, और ईश्वर ही आपको इस पर्सन को लाइफ में गिफ्ट किए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव, और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए ढेर सारे शुभकामना। मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हो आप सब से। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी। एंड हाँ, वहाँ पे मैं बंगाली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, बांग्ला वीडियो खूब ताड़ाताड़ी अपलोड करছি। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। बहुत जल्दी मैं ज्वाइनिंग वीडियो भी, जो भी ज्वाइन मेंबर्स के लिए जो वीडियो है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। सो ऐसे ही प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हिट द लाइक बटन प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टेरोटनी बन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैं कल मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय।